ओम श्री परमात्मनि नमः। ज्ञान गंगोत्री। वाणी के गुण दोष। वाणी के दोष। पहला, कठोरता। गाली, कटु वचन अपने को प्रिय नहीं होते। कठोर वचन तीर के समान हमारे अंतःकरण में चुभते हैं। इसलिए दूसरे को भी कठोर शब्दों के प्रहार से मत मारो। शब्द प्रहार शस्त्र प्रहार से भी बलवान एवं घातक होता है। मनुष्यों को शब्दों की चोट ऐसे लगती है कि वे आत्महत्या तक कर लेते हैं या दूसरों की हत्या भी कर देते हैं। कठोर वाणी से घर, समाज, संघ, कलह, द्वेष के केंद्र हो जाते हैं। शांति भंग हो जाती है। अतः वाणी में कटुता और कठोरता का न होना अत्यंत आवश्यक है। हम अपनी वाणी में कोमलता लाएं। बच्चा जब जन्म लेता है तब जीवा जन्म से ही रहती है, किंतु दांत बाद में आते हैं। दांत जब निकलते हैं तब अपनी कठोरता के कारण बहुत कष्ट देते हैं और वृद्धा अवस्था में जब एक एक करके उखड़ते हैं तब भी पीड़ा पहुंचाते हैं। किंतु जीवा मृत्यु पर्यंत कोमल ही बनी रहती है। अतः कोमलता अधिक अस्थायी एवं सुखद है और कठोरता दुखप्रद। जैसे जीवा कोमल है वैसे ही हमें कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए, कठोर वाणी का नहीं। दूसरा है परनिंदा। किसी के दोष दुर्गुणों की चर्चा करना निंदा है। संत कबीर जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय। जिन ऐसा करी जानिया, मीत हमारा सोए। मनुष्य को अपनी आंख में परा तृण नहीं दिखाई देता। अपनी ही पीड़ा में परा दाग, अपनी ही पीठ में परा दाग नहीं दिखाई देता, किंतु उन्हीं आंखों से वह विशाल संसार के प्राणी पदार्थों को देख लेता है। पर दोष दर्शन सरल है, किंतु अपने दोषों को देखना अत्यंत कठिन है। अपने दोष तो विवेक के नेत्रों से ही देखे जा सकते हैं। दूसरों की निंदा करने की आदत छोड़कर ही हम अपना सुधार कर सकते हैं। यदि सभी लोग अपने अपने दोषों को सुधारने लग जाएं, तो पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व का सुधार और कल्याण होना निश्चित है। अतः दूसरों से गुण ग्रहण करो, दोष नहीं। गुणों की चर्चा करो, दोषों की नहीं। तीसरा है असत्यता। जो जैसे उसी रूप में ना कहकर गलत ढंग से प्रयोग करना असत्य या झूठ है। झूठ बोलकर भले ही कोई कुछ समय के लिए अपने दुर्गुणों को छिपा ले, किंतु एक दिन उसकी वास्तविकता प्रकट हो ही जाती है। घाव को कितना ही स्वर्ण आवरण से ढक दो, किंतु उसका बीभत्स रूप अवश्य प्रकट होगा। आप नहीं चाहते कि झूठ बोलकर आपके साथ छल कपट, बेईमानी, धोखेबाजी करें। इसलिए आप भी किसी के साथ झूठ बोलकर दुर्व्यवहार न करें। झूठा मनुष्य अविश्वसनीय एवं अनादरणीय होता है। वह स्वयं धोखा खाकर
दुखी होता है या कभी कभी अपने प्राण भी गवा बैठता है। चौथा है अश्लीलता। अश्लील शब्दों का उच्चारण करने से पूरे जीवन पर उसका कलुषित प्रभाव पड़ता है, अन्य लोगों पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है। जो नर नारी अश्लील वार्ता करते हैं, अश्लील गीत गाते हैं, अश्लील व्यवहार या आचरण करते हैं, उनके समीप कोई भी सौम्य चरित्रवान और भला मनुष्य बैठना नहीं चाहता, उनसे बात नहीं करना चाहता। छोटे छोटे बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु या संरक्षक और जिम्मेदार लोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके अनुगामी शिष्ट और सभ्य नागरिक बने, तो कभी भी अश्लील वार्ता न करें, न दूसरों की अश्लील वार्ता सुने। पांचवा है निरर्थकता। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शब्दों का उच्चारण न करे जो निरर्थक एवं अनर्थक हो। इससे अपने तथा दूसरों के समय और शक्ति का दुरुपयोग होता है। जो वाक्य संयमी है तथा सदैव सत्य, प्रिय, हित तथा मित बोलता है, उससे निरर्थक शब्द नहीं निकलते। छठा है अहंकारिता। जो मनुष्य अहंकार पूर्ण वचनों का उच्चारण करता है, उसको पग पग पर ठोकर खानी पड़ती है, क्योंकि अहंकारी का सिर सदा नीचा होता है। जो अपने शरीर, रंग, रूप, बल, धन, विद्या के मद में चूर है, वे जो कुछ कहते हैं कालांतर में उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। किंतु अपनी आदतों से मजबूर मनुष्य यह नहीं समझता कि हमारा अहंकार हमारे ही विनाश का कारण है। नेपोलियन ने अपनी ताकत के घमंड में एक बार कहा था, अगर आकाश हमारे ऊपर गिरने लगे तो हम उसे अपने भालों की नोकों पर रोक लेंगे। बाद में जब वह शित था, तब उसने कहा था, बल प्रयोग संगठन करने की शक्ति नहीं रखता। दुनिया में सिर्फ दो ही ताकतें हैं, एक आत्मा की, दूसरी तलवार की। लेकिन अंत में जाकर आत्मा सदा तलवार पर विजय प्राप्त करती है। अतएव वाणी के दोषों का त्याग कर उसके गुणों को ग्रहण करना ही वाणी की शोभा है। कर्मशः। नारायण।